कोटली आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने मुज़ाहिरीन का एहतजाज। मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए अल नूर न्यूज़ पहुंचा वहां पर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोटली के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। वो डॉक्टर हज़रात जिनका पेशा खिदमत का है, उनके ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन क्या कहते हैं ये उनसे चल के सुनते हैं। हमारे साथ ही रहिए। चलो जी। क्या आप जानते हैं मकान रोज रोज नहीं बनते। नकालों से होशियार रहें, धोखेबाज ठेकेदारों से जान छुड़ाएं। कोटली आज़ाद कश्मीर में पहली बार यूरोपियन तर्ज का जदीद तामीराती काम किया जाता है। घर बनवाने से पहले 3D नक्शा हासिल करें और आने वाली परेशानियों से दूर रहें। बैनुल अक़वामी मेयार के कारीगर और जदीद मशीनरी से काम लिया जाता है। ज़लज़ला प्रूफ घर, बैक्टीरिया फ्री इटालियन किचन, साउंड प्रूफ UPVC खिड़कियाँ, लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे, महफूज और स्टाइलिश अलमारियाँ, टाइल और मार्बल से निजात पाएं। वुड फ्लोरिंग का इंतखाब करें। रंग के बार बार खर्चे के बजाय वॉल पेपर लगवाएं। हर तरह की फैंसी सीलिंग भी की जाती है। हमारे पास है एक बेहतरीन हल आपकी कमर्शियल बिल्डिंग का। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो इतनी देर क्यों कर दिया आपने। अपनी ज़मीन या प्लाट की निशानदेही कीजिए और मकान की फिक्र भूल जाएं। मकान हम बना कर देंगे। आज ही विद फैमिली हमारे शोरूम का विजिट करें, जहां इस्लामाबाद से आए माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट आपकी रहनुमाई करते हैं। कोटली ब्रांच ऑफिस, बाईपास रोड, रोली क्रॉस। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता नंबर 05826447127, 0300074441, 0345124438 0313983861। हेड ऑफिस अल अनायत प्लाजा G11, मरकज़ इस्लामाबाद। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता नंबर 05123620005। ये सारी तफसील आप दें, फिर उनसे भी चलो हम कोशिश करते हैं बात करने की। उनको साइलेंट करें, उनको साइलेंट हो जाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, एक ये बाहर का माहौल है और एक अंदर का माहौल ये है कि वहाँ नर्म गदास सूफों पर जनाबे MS साहब, जनाबे SC साहब तशरीफ रखे हुए हैं और ये सफेद गाउन में काली ज़हनियत रखने वाले जो इंसानियत के मयार से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यकसर हटे हुए लोग हैं। और ये पुलिस के जवान, इनके चेहरे और इनकी चमकती हुई आंखें इन मजलूमों को इंसाफ देने पे बेबस हैं। इनकी 6 इंच की चोरी जो इनके सीने और इनके कंधों और ये असला उठाए हुए ये कुछ चेहरे उसने जिंदगी की तफसीर मुकद्दस का खूबसूरत मज़ाहर होते हैं। ये अस्पताल जिसके बाहर एक डॉक्टर नजीब नकी की तस्वीर लगी हुई है, जो ये कहता है कि मैंने इस रियासत में 120 दवाइयाँ फ्री कर दी हैं। हुकूमत, इंसानिया, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। 120 दवाइयों में से कोई एक दवाई खुदा के लिए इस मरीजा के लिए बचा दें जो यहाँ जिंदगी के अपने आखिरी सांस ले रही है। जनाब MS साहब का बड़ा दिमाग और उसके अंदर तकब्बुर भी बड़ा है। हमने गुफ्तगू करके देख लिया
यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। जनाब हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, पता नहीं वो भी कौन सा सिगरेट पी के किस कैफियत में है। अब जाए तो कहाँ जाए भाई, एसी साहब हमारा साथ नहीं दे रहे, जनाब डीसी साहब गायब हैं और सफेद गाउन में मलबूस काली ज़हनियत रखने वाले कहते हैं कि ये अस्पतालों में होता रहता है, बच्चे मरते रहते हैं। ये काली ज़हनियत रखने वाले जो बाहर रोजाना 200 मरीजों को चेक करते हैं, ये इनके कमर्शियल अड्डे हैं। यहाँ से मरीजों को डील करके बाहर ले जाते हैं और वहाँ जो 200 मरीजों को चेक करता है, अस्पताल में आके 8 घंटे रेस्ट करता है, आराम करता है। और इनका ये क्या हुआ? इनको इन पे डॉक्टर ने तशद्दुद किया है और मैं आप लोगों का इनको तप्पे मारे और इनको अंदर उधर लेके गए। और भाई देखें, जो आप नौजवान तलबा सहाफी और अहमद अन्नास है, जो आपका हाजिर अल्लाह के यहाँ महफूज है कि आपने इन मजलूमों के साथ खड़े रहे, आपने इनका साथ दिया। लेकिन मैं ये देख के आया हूँ जनाब एमएस साहब से, जनाब डीसी साहब से, एसी साहब से कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये जो पुलिस के एहलकार अपनी चोरी सीनों के साथ खड़े हैं, ये भी हमें कोई इंसाफ नहीं दे सकते। और मुजलुमों इकट्ठे हो जाओ और निकल पड़ो इस जुल्म के खिलाफ। चोर डॉक्टर, बदमाश डॉक्टर, गुंडा डॉक्टर, नायल डॉक्टर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये 5 डॉक्टर बदमाश जो प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, इनको सरकारी जॉब से हटाया जाए, इनको मुअत्तल किया जाए। इस कारी आजाद शाकिर को अगवा करके ले जो है ना, ये नदी सोना के लोग हैं। ये कल से ये 14 दिन से इनके बच्चे को भी मार दिया गया और इनका यूट्रस भी निकाल दिया गया। ये बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी। फिर ये इन्होंने कल शहीद चौक में धरना दिया हुआ था, आज इन्होंने पुरअमन धरना दिया, हम उसमें मौजूद थे और यहाँ पुरअमन बैठे हुए थे। ये अपना एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि ये डॉक्टर है, इंसान है, हमसे पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है। तो ये डॉक्टर अखलाक, ये डॉक्टर नसरुल्लाह और उसके बाद ये नकियाल का डॉक्टर है, ये सारे इकट्ठे होके आए, डंडे लेके आए और इन्होंने आते ही कहा जी क्यों बैठे? इन्होंने कहा हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा देते हैं आपको इंसाफ। उन्होंने लाते हैं मुक्के डंडे मारने शुरू कर दिए, औरतों को इन्होंने कपड़े फाड़े इनके और यहाँ से उठा के इन्होंने बाहर फेंका इन सबको। ठीक है, ये और फिर बड़ी बात, एक एजेंसी का बंदा था इधर, उसका भी वोट पोटिंग कर रहा था, उसको भी ये जबरदस्ती उठा के अंदर ले गए। उसके बाद एक इनका शोर है, ठीक है, कारी आजाद शाकिर, उसको भी 2-2.5 घंटे से अंदर इन्होंने रखा हुआ। अभी हमें अंदर से पता चला कि ये उसके ऊपर साइन करवा रहे हैं, कह रहे हैं डिस्चार्ज है। यहाँ से वो घसीट के उसको अंदर लेके गए। ये जुल्म है, जुल्म है। ये एमएस गुंडा है, ये इसके डॉक्टर गुंडे हैं, इनको फिलहाल यहाँ से रिमूव करो। ये जुल्म है कोटली की आवाम के साथ, करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। जो बंदा बोलता है उसका डंडे के जोर पर ये कहते हैं कि हम इसको दबाएंगे, इसको नहीं बोलने देंगे। अगर ये लोग नहीं बोलेंगे तो इसी तरह कत्ल होंगे, इसी तरह ये लोग जलील होंगे। ये औरत है, ये औरतें, शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं होती इनको। ये हमारी माँ बहन है, क्या इनकी माँ बेटी अगर इधर हो तो ये पूरा कश्मीर हिला के रख दें। इनकी माँ बहनें ज्यादा है, उनकी ज्यादा इज्जत है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। खुदा रहा, मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ कि फिलहाल ये एमएस, डीएमएस और इनके साथ 5 डॉक्टर हैं जो गुंडे हैं, इनको फिलहाल यहाँ से रिमूव करो। अगर रिमूव नहीं करोगे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनको इधर नहीं रहने देंगे। ये एक मिनट, ये जो 6 डॉक्टर हैं एमएस समेत, एमएस डॉक्टर आई स्पेशल नज़ीर मलिक, चाइल्ड स्पेशल महमूद मलिक और डॉक्टर नसरुल्ला और डॉक्टर खिलाफ, ये 6 बदमाश डॉक्टर, इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोले। अभी जो डॉक्टर अनवार शाह, ये मसीहा होने चाहिए थे, ये कत्लगाह बनाई हुई है, ये भेड़ खाना बनाया हुआ है, ये इंसानों का अस्पताल नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ पूरा हम एक साइड पर बैठे हुए थे, ये ख्वातीन बैठी हुई थी और उन्होंने आकर 150 बंदा आकर उन्होंने इनको यरमाल बनाया और इनको लाते और घुसे मारकर, और कारी आज़ाद शाकिर जो मुतासर खातून का शोर है उसको उठा कर अंदर ले गए। अब ये उसको कह रहे हैं, उसने कॉल किया कि ज़बरदस्ती मुझे साइन करा रहे कि तुम डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज स्लिप बना रहे हैं। क्या ये मामला क्या चल रहे हैं इधर? सबसे पहले मैं मीडिया नूरवाल को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त कीमती वक्त हमारे निकाला
ये मामला आज का नहीं है, ये मामला काफ़ी दिनों का है, क्योंकि कल भी हमें एहतजाज की कॉल आई थी तो हमें ये लगा था कि शेर चौक के अंदर ये बैठे हुए थे, पूरा हमें एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कभी किसी इंतजामिया वालों को कुछ भी नहीं कहा, ना इन्होंने कभी किसी को गाली दी है। हम इनके साथ शेर चौक के अंदर कल गए, पूरा हमने एहतजाज किया, डिप्टी कमिश्नर साहब आए, हमने उनसे मामला तय किए। फिर सुबह हमें कॉल आई कि यह हॉस्पिटल के अंदर इनके साथ ज्यादती हुई है, इन्हें मारा पीटा गया, इनका बच्चा भी ज़या हो गया और माँ बनने से यह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, नया लोग ये माँ नहीं बन सकती आप। दूसरा नंबर यह है कि जब ये हॉस्पिटल के अंदर आए अपना इंसाफ मांगने के लिए, और हॉस्पिटल के अमले ने, MS ने और इसकी पूरी टीम ने, और मज़े की बात जो प्राइवेट लोग हैं बाहर से आए हैं, गुंडे मंगवाए हुए थे उन्होंने इसके साथ ज्यादती की। और हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सिर्फ ये पूछने के लिए आए कि हुआ क्या, मसला क्या हुआ, और इस पूरे अमले ने हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर दावा बोल दिया, ठीक है। लिहाजा हम यूनिवर्सिटी के लोग। सदाकत साहब, आप खुद नौजवान लीडर हैं और यूनिवर्सिटी के आप हाजिर स्टूडेंट भी हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जान बचाने वाले इदारे हैं, आवाम की जानों के लिए ख़तरा जो लाहिक हो रहा है इधर, इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले दिली तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने महसूस किया कि यहाँ पे जो मैं महसूस करता हूँ कि जो यहाँ पे साइलिन आए, एक तो अस्पताल, यहाँ पे जो अस्पताल का मुकद्दस पेशा है, डॉक्टर पेशा ने, इन लोगों ने यहाँ पे जुल्म और सितम किया। यहाँ पे जो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे, उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के चंद तलबा भी मौजूद थे। इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर गर्दी की, बल्कि यहाँ से अंदर आके जो है ना रेट को चैलेंज करने की कोशिश की, और डॉक्टर लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पे डंडे और जो लाठीचार्ज किए। यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है, और मैं जब तक ये लोग लोगों में मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि ये वो तबका, वो पेशा जो लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डॉक्टर गर्दी फैलाई हुई है। और आकब साहब यकीन करें कि ये लोग यहाँ से डंडों के साथ अंदर से आए और यहाँ पे नेक्ती ख्वातीन पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, कपड़े फाड़े, ये सबसे बड़ा जुल्म है और हम इसके खिलाफ इंशाल्लाह एहतजाज बुलंद करेंगे। हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया फिर फौरी इस बात के खिलाफ एक्शन ले। अगर ये मामला ना हुआ तो हम इंशाल्लाह ताला, हम नहीं चाहते कि जो कानून हम अपने हाथों में लें, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया तो हम इंशाल्लाह अब तक कानून भी हाथों में भी लेंगे। उन लोगों से पूछेंगे गरीब लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कैसे की जाती है। ताला डॉक्टर इंतजामिया लाया, तोड़ो है, खोलो है। दरवाजा खोलो खैर, ये ताला लगा है, ताला लगा हुआ है। क्या